मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 52वीं कक्षा। आज 27वां अभ्यास चलेगा। सत्ताईसवें अभ्यास में जो शब्द इन्होंने दिए हैं, इसमें कार्य करने वाले जो अलग अलग जीविका चलाने के लिए भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। और प्रारंभ में ये जो 3 शब्द हैं, ये नामन, प्रेमन, व्योमन, ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। और नपुंसक लिंग के इन शब्दों में सब में समानता एक दिखाई दे रही होगी। वो क्या समानता दिखाई दे रही है कि सभी के अंत में मन इतना दिख रहा है हमें। तो मन प्रत्यय मनिन प्रत्यय होता है, उसी से ये तीनों शब्द बने हुए हैं। और नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग होता है। तो नपुंसक लिंग में रूप चलाने के लिए इसमें कोई विशेष कार्य वैसा तो नहीं है। जैसे जब प्रथमा का एक वचन बनाएंगे तो नामन के आगे सु प्रत्यय आएगा और समूह नपुंसकात से उसका लोप हो जाएगा, और फिर नकार का भी लोप हो जाएगा, नलोपः प्रातिपदिकांत से। तो रह गया नाम। द्विवचन लाएंगे तो फिर जो नपुंसकाच्य सूत्र जो औ और औट के स्थान पर शी आदेश करता है, उसे शी आदेश हो जाएगा। तो शी का ई मिला दो उसमें, नामन ई नामनी। बहुवचन जब करेंगे तो जशसो शी लग जाएगा। वो सब वहीं पास पास में ही है तीनों सूत्र। जशसो शी भी वहीं पर है 7वें अध्याय के प्रथम पाद में, नपुंसकाच्य भी वहीं पर है और समूह नपुंसकात भी वहीं पर है। तो शी कर लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा सर्वनाम स्थान। सर्वनाम स्थान जब नाम हो जाएगा तो सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, ये नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ कर देता है तो नामानी बन जाएगा। ठीक ऐसे ही द्वितीया में भी नाम, नामनी, नामानी। आगे फिर जहां जहां पर भ संज्ञा होगी, अब 2 भागों में बांट देंगे हम। भ संज्ञा वाले, भ संज्ञा जिन प्रत्ययों की परिणति होती है, और पद संज्ञा तो वही है 9 और 7 का वर्ग रहेगा अलग अलग। तो जहां जहां भ संज्ञा होगी वहां अल लोपो नः, म में जो आ है उसका लोप होता जाएगा। जैसे तृतीया में ही भ संज्ञा होनी है तो क्या बनेगा, नामना। ना मना नहीं, नामना। भ्याम लाएंगे तो पद संज्ञा होगी तो नकार का लोप हो जाएगा। किससे होगी पद संज्ञा, बताना पड़ेगा अब, या हो चुका है अभ्यास अभी एकदम। हाँ, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। और भ संज्ञा का यचि भम। तो नामभ्याम नामभिः, नामने नामभ्याम नामभ्यः, नामनः नामभ्याम नामभ्यः, नामनः नामनोः नामनाम। सप्तमी का जो एक वचन होता है नी प्रत्यय, यहाँ पर अल्लोपोनः जो आकार का लोप करता है माँ में अ का, तो इसके लिए एक और सूत्र भी आगे आ रहा है। अल्लोपोनः के आगे शपूर्व हंधृत राज्यामणि न संयोगाद वमंतात विभाषा निश्यो न संयोग। तो विभाषा निश्यो, ये नी और शी यहाँ विकल्प करके आकार का लोप करेगा। तो पीछे भी हमें एक बार देखना होगा।
प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन। वहां हमने शी किया था ना, शी दीर्घ ईकार वाला, वहां भी लगता है ये विभाषा निश्चय हो। तो वहां भी दो दो रूप बनेंगे। एक तो हमने नामनी बनाया था, एक और बन जाएगा नामनी। इन्होंने दिया है, देख लिया पुस्तक में, देख लो नहीं दिया दोनों। है, नहीं दिया है, आचार्य, नहीं दिया। एक ही दिया है, एक ही दिया एक ही है। दिया, एक ही दिया है। तो दोनों बनेंगे, है ना, नाम नामनी नामनी नामानी। तो सप्तमी के एक वचन में फिर नामनी और नामनी, ठीक है ना, नामनी और नामनी। वहां भी विकल्प से आकार का लोप होगा। नामनो हो, नामसु। जैसे विभाषा निश्चय सूत्र को देखो एक बार निकाल करके, उसमें निकाल लिया करो अष्टाध्यायी.com में, और वहाँ ऊपर सर्च बॉक्स है ना, वहाँ पर हम जैसे हमें अगर विभाषा निश्चय हो सूत्र निकालना है, तो विभाषा तो बहुत स्थानों पर आता है। तो हम क्या करते हैं कि आगे पीछे के सूत्रों को देख करके, जो सूत्र रेयर हैं, जो कम आते हैं, जिनका प्रारंभ का शब्द, सर्च करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, आगे से ध्यान रखना कि हम अगर जिस सूत्र को निकालना चाह रहे हैं उसका प्रारंभ का शब्द अनेकों सूत्रों में है, तो देर लगेगी ना ढूंढने में। तो क्या करते हैं, उसके आगे का थोड़ा पढ़ लिया, पीछे का तो कम उठता है सूत्र, आगे का जल्दी उठ जाता है, हैं? तो जैसे यहाँ तो हमें पता ही है सारा, अल्लोपो न का भी पता है, तो अल्लोपो न, अल्लोप तो कहीं मिलेगा ही नहीं किसी सूत्र के प्रारंभ में। तो हम क्या टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में, अब ALL, ठीक है ना, ALL और O। तो इस तरह से ये अल्लोपनः आ गया। अब अल्लोपनः हमें देखना नहीं है, तो अल्लोपनः के आगे वाला अगर देखना है हमें, तो उस अवस्था में क्या करेंगे फिर, अल्लोपनः के आगे वाला देखना है, तो वहां पर अल्लोपनः को पहले हम खोल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ने का संकेत ऊपर होता ही है। तो वहां अल्लोपनः, फिर शपूर्व हंदित राज्यामणि विभाषा निश्चय आ गया। अब विभाषा निश्चय का हमें अगर अर्थ देखना है, तो काशिका वाला अर्थ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है राजी और राजानी, बात एक ही है। और जो शी का उदाहरण है, शी, उसमें जैसे हमारा शब्द था नामन, इन्होंने ले लिया है सामन। सप्तमी का भी दिया है उसका, सामन का। तो सामन नामन एक जैसे हो गए ना, सामवेद को बोलते हैं सामन। तो शी का बनेगा सामनी सामनी। तो नामन का क्या बनेगा, नामनी नामनी। तो इस तरह से उसको शुद्ध कर लेना। कर लिया, लिख लिया, पुस्तक में लिख लेना, आकार लोप वाला ही, दो दो बनेंगे। चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही प्रेमन शब्द है, ठीक है ना, और व्योमन, व्योमन आकाश को कहते हैं। उसमें नासदीय सूक्त के पहले मंत्र में ही है, ना सदासी नो सदासी तदानी नासी द्रजो नो व्योमा परोयत। तो व्योम, व्योमन शब्द वहां दिया हुआ है, लेकिन व्योमन शब्द पुल्लिंग में भी आता है। चलिए आगे जो दिए हैं शब्द, अब ये सब अकारांत और अलग 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 जो कारीगर होते हैं उनके लिए है ये सारे शब्द। जैसे स्वर्णकारः, स्वर्ण का कार्य करने वाले, सब में कार कार मिलेगा प्रायः करके। लौहकारः, चर्मकारः, कुंभकारः, ठीक है ना। कहीं पर कार नहीं है, सीधा ही उनका एक अलग से नाम रख लिया गया है। जैसे रजकः हैं जो वस्त्र धोने वाले, ऐसे ही नापितः जो केशों का वपन करते हैं, और व्याधः शिकार करने वाला। फिर आगे इनके कुछ अन्य जैसे क्षुरः, अब क्षुर कोई कारीगर का नाम नहीं है, ये तो उनका एक टूल हो गया, उस तरह जिससे बाल काटते हैं। अब तो लगभग समाप्ति ही है, अब तो ब्लेड आ गए हैं सब, और मशीनें आ गई हैं बाल काटने की। लेकिन पहले जो है क्षुरा का प्रयोग बहुत होता था। और पता है उसकी धार कैसे रखते थे, क्षुरे की?
उसकी बार बार धार रखनी पड़ती थी उन लोगों को, बाल काटने वालों को। तो एक रबड़ का पैड होता था बड़ा सा, उसको ऐसे करके घिसते थे। तो रबड़ क्योंकि वैसी होती है ना, वस्तु को अपने में चिपकाती है, वो सरकता नहीं है पदार्थ उस पे से। तभी तो टायर नहीं सरकते हैं गाड़ियों के, रबड़ होती है नीचे। तो उससे जो है वो लोहे को घिस देती है, फिर वो जब रगड़ेंगे उसके लिए तो। क्षुरस्य धारा इसी का शब्द है, क्षुरस्य धारा जो बोलते हैं। क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। हाँ वही है क्षुरे की धारा। लेकिन वहाँ क्षुरे की धारा से तात्पर्य है कि ये जो अध्यात्म का मार्ग है, ये अध्यात्म का मार्ग ये कोई वैसा आकर्षक नहीं है सांसारिक आकर्षण जैसे होते हैं हमारे लिए। ये एक तपस्या का मार्ग है, और यहाँ इस पर चलना ऐसा है कि जैसे मानो हम क्षुरे की धार पर चल रहे हैं। तो क्षुरे की धार पर यदि किसी को चलाया जाएगा तो बहुत सावधानी से पैर रखना पड़ेगा, इसलिए। आगे ऋतु शब्द है, तो ये सारे पुल्लिंग के शब्द हो गए, ठीक है ना, इनका प्रयोग देख लेंगे हम। आगे धातुएं दी हैं प्र क्षल, उपसर्ग पूर्वक प्र लगा करके, और क्षल धातु। लेकिन क्षल यहाँ पर हम जब प्रयोग करेंगे तो इसमें णिच प्रत्यय लगा लेंगे साथ में। णिच प्रत्यय लगा लेंगे तो क्षल को वृद्धि होकर के क्षाली ये धातु बन जाएगी अब, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र धोने की बात आ रही है, ठीक है ना। तो प्रक्षालयति धोता है, ऐसे बोलते हैं इसको। ऐसे ही प्रपूर्वक ईर धातु है, ईर गतौ कंपने च, ये गति अर्थ में आती है, गुण करके बन जाएगा प्रेर। और यहाँ भी णिच प्रत्यय करके इन्होंने प्रयोग किया है, अर्थात हम रूप चलाएंगे जब। और णिजंत धातुओं के जो रूप होते हैं ये उभय पद की धातुएं कहलाती हैं। णिजंत जितनी भी धातुएं हैं जब णिच प्रत्यय करते हैं तब ये कैसी बन जाती हैं, उभय पद की सभी धातुएं। तो उसमें वही है कि क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनिपद, नहीं तो परस्मैपद। और सूत्र है इसका बताने वाला उभय पद का णिचश्च, और उसी के नीचे है स्वरितयतः कर्तृभिप्राये क्रिया फले। निचश्च समुद है समुदाभ्यो इमो ग्रंथे आता है ना, चलिए निचश्च के। नहीं, निचश्च सूत्र को हमें ऊपर से भी देखना होता है ना अर्थ करने के लिए। अगर हमें सूत्र का अर्थ करना है तो ऊपर के सूत्र का ध्यान करोगे या नीचे का, क्योंकि अनुवृत्तियां तो ऊपर से आती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाला बहुत ताकतवर है ना। लोग भगवान को भी इसीलिए ऊपर वाला कह देते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाला का तात्पर्य वहां होता है जो सबसे ऊपर है ना, कि सबसे बड़ा है। जैसे घर में नहीं होता है कि देखो ये व्यक्ति सर्वोपरि है, तो ये थोड़ी कि वो छत पर रहता है दूसरी मंजिल पे। सबसे ऊपर है। तो इस तरह से यहाँ जो है हम जहाँ पर भी आत्मनिपद आदि का जो प्रकरण चलता है तो वहाँ जब सूत्र आता है ना स्वरितयतः कर्तृभिप्राये क्रिया फले, इसकी अनुवृत्ति जा रही है कर्तृभिप्राये क्रिया फले की। उसके आगे फिर अपादपदः, फिर णिचश्च, उसके आगे है फिर समुदांगो यमुग्रंथे। तो प्रक्षालयति प्रेरयति, ऐसे ही तड़ धातु से भी णिच प्रत्यय करेंगे तो ताड़ी बन जाएगा वृद्धि करके, तो ताड़यति। ऐसे ही ध्री धातु से णिच करेंगे तो ये सब णिजंत के ही रूप हैं यहाँ पर, तो ध्री का बन जाएगा फिर धारी, फिर धारी का रूप चलाएंगे धारयति धारयतः धारयन्ति। ऐसे ऐसे ही स्था धातु है, तो पीछे हमने तिष्ठति तिष्ठतः बोला था, लेकिन जब णिच करेंगे तो स्था में एक पकार और जुड़ जाएगा, और णिच का ई जोड़ करके क्या बन जाएगा, स्थापी। अब स्थापी का रूप चलाना है हमें, स्थापयति। और ये भी सदा ध्यान रखना होता है कि णिच प्रत्यय जब करते हैं तो हमें दोबारा धातु संज्ञा करनी होगी, सनात्यंत धातु धातवः, तब हम लकार ला पाएंगे उसके आगे। तो स्थापयति स्थापयतः स्थापयन्ति। और ऐसे ही कृत धातु है ये काटने अर्थ में आती है, कृति कर्तने, तो इसका भी प्रयोग आएगा इसमें।
तो इस तरह से यहाँ ये धातुएं हो गई, और आगे जो अव्यय दिए हैं इसमें दो, ह्यस और श्वस। तो ह्यस जो है बीता हुआ कल, और श्वस आगामी कल, ये इस अर्थ में आते हैं दोनों शब्द। तो आगे देखते हैं कि नामन शब्द का इन्होंने दे ही दिया है रूप, उसी के अनुसार प्रेमन और व्योमन के रूप चलेंगे। और धातुओं के विषय में बताया कि प्र उपसर्ग पूर्वक क्षल धातु जो प्रक्षल आदि दिए हैं, तो ये भू धातु के समान इनके रूप चलाएंगे, लेकिन णिच प्रत्यय करने के बाद। तो प्रक्षालयति, प्रेरयति, ताड़यति, धारयति, स्थापयति, कृत धातु को बिना णिच के ही लिया है इन्होंने, और ये है उसकी रुधादिगण की, तो श्नम प्रत्यय करके बनेगा कृंतति। श्नम का जो ना आएगा ना, वो आ जाएगा बीच में यहाँ पर, नहीं श्नम का नहीं, ये उसका है कृति छेदने, कृति छेदने जो धातु है ये, इसमें नुमागम करना होगा। कृति छेदने, कृति छेदने, हाँ तुदादि की है, तुदादि की है ये। तो इसका नुमागम करने का जो सूत्र है ना, वो है शे मुचादी नाम। मुचादी गण की कुछ धातुएं हैं, ये तुदादि गण के अंतर्गत मुचादी कुछ समूह है धातुओं का थोड़ा सा, तो उनको वहां पर चार लकारों में श प्रत्यय जहां लाएंगे तुदादिभ्यः श से, तो शे मुचादी नाम श प्रत्यय पर रहते, यानी कि चार लकारों में। तो कृंतति, कृंततः, कृंतन्ति, काटना अर्थ होता है इसका, जैसे फसल काटते हैं ना, इस तरह से। और कैंची को भी तो बोलते हैं ना, संस्कृत में क्या बोलते हैं, कर्तरी, तो इसी से बनेगा, कृत धातु से ही, काटने वाली, कर्तरी, जैसे कैंची से काटते हैं। एक धातु काटने अर्थ में लू धातु आती है, वो चाकू से काटना आदि में प्रयोग करते हैं। लवन, लुनाती, लू धातु होती है ना, लवन क्रिया। तो इस तरह से यहाँ पर इन धातुओं के भी रूप इसमें देखेंगे। और आगे या और श्व के अंतर के लिए यह स्मरण कर लो। स्मरण क्या बता ही दिया, ये तो उसी का अर्थ खोल रहे हैं कि ह्यो गते अनागते अहनि श्वः। इन ह्यस शब्द गते अहनि बीता हुआ दिन, और श्वः अनागते अहनि जो दिन नहीं आया है उसमें, क्योंकि इसका जो अर्थ है ना कल, हिंदी में जो बोलते हैं हम लोग कल, तो ये कल दोनों में घटेगा अगर हम इसमें विशेषण न लगाएं कोई। तो कौन सा कल पूछना पड़ता है ना भाई, कौन से कल की बात कर रहे हो। लेकिन यह और श्वः बोलेंगे तो प्रश्न समाप्त, क्योंकि शब्द ही भिन्न भिन्न है। आगे श्रु धातु का इन्होंने दिया हुआ है कि विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करने की याद दिला रहे हैं ये, इसलिए कि इसका ये अनुवाद में प्रयोग कराएंगे, विधिलिंग का और लिट लकार का। तो विधिलिंग में क्या बनता है श्रु धातु का? शृणुयात, शृणुयाताम, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयातम, शृणुयात, और शृणुयाम, शृणुयाम, शृणुयाव, शृणुयाम। और लिट लकार में श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति। हाँ, यहाँ गुण हो जाएगा, शुरू धातु है ना, शुरू गुण हो जाएगा। और श्रृणुयात में शुरू को श्री आदेश भी हो चुका है, श्रुवः श्री च, शुनु प्रत्यय के साथ साथ श्री आदेश भी करना होता है वहां पर। आगे इन्होंने ऋतुओं के नाम और बढ़ा दिए हैं इसमें। तो हम जो ऋतुओं को जो है बोलते हैं वहां पर, तो प्राय करके हम 3 ऋतुओं का व्यवहार करते हैं कि ग्रीष्म है और वर्षा है और शरद है, लेकिन सब मिलाकर के तो 6 ऋतुएं बनती हैं।
जैसे वसंतः ग्रीष्मः प्रारंभ होगा वसंत से, तो वसंतः ग्रीष्मः वर्षा ये स्त्रीलिंग में आता है। ऐसे ही शरद, हेमंतः और शिशिरः, ये 6 ऋतुओं के नाम हो गए। और मासों के नाम भी आ गए हैं इसमें। अब एक ऋतु में 2 मास होते हैं, तो 6 ऋतुओं में कितने मास बन जाएंगे? 12। तो इस तरह से वसंत ऋतु के हो गए चैत्र वैशाखः चैत्रः वैशाखः, ग्रीष्म के हो गए ज्येष्ठः आषाढ़ः, वर्षा के हो गए श्रावणः भाद्रपदः, और शरद के हो गए आश्विनः कार्तिकः, और हेमंत के हो गए मार्गशीर्षः पौषः, और शिशिर के हो गए माघः फाल्गुनः। और ये नाम बनते हैं, ये इनका एक अलग नियम होता है कि हम ये नाम रखा कैसे हमने मासों का नाम, मासों के नाम कैसे रखे जाते हैं, कुछ पता है? मास के अंत का जो दिन होता है, उस दिन जो नक्षत्र होता है उसके आधार पर नाम पड़ता है। जैसे हमने कहा चैत्र, तो चैत्र का अर्थ हो गया कि चैत्र मास के अंतिम दिन जब पूर्णमासी आएगी उस दिन नक्षत्र होगा चित्रा। ठीक है ना? सूत्र आता है नक्षत्रेण युक्तः कालः, ये तो अलग हो गया। और एक सूत्र है सा अस्मिन् पौर्णमासी इति, सूत्र है कि नहीं है? सा अस्मिन् पौर्णमासी इति, सा अस्मिन् पौर्णमासी इति। चौथे अध्याय के तृतीय पाद। हाँ, तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं सारे। आगे है खरीचा सूत्र। ठीक है ना? तो खरीचा का तो अर्थ पीछे इसका प्रसंग आ चुका है, अर्थात खर प्रत्याहार जब परे होता है, क्योंकि ये सूत्र अंतिम पृष्ठ पर मिलेगा। कहाँ है खरीचा? अंतिम पृष्ठ में है। चलिए देखो ऊपर से आ रहा है झलाम जश झशी, तो झलाम को ले लो, अर्थात झल के स्थान में। अभ्यासे चर्चा से चर को ले लो। ठीक है ना? हम बाजार में जाते हैं तो सब्जियों का बाजार गए तो क्या करते हैं, जो हमें चाहिए अपनी दुकानों में सब्जियां रखी हुई हैं, और जो जो चाहिए अपने थैले में उठा उठा के रखते जाते हैं जो चाहिए हमें। तो यहाँ भी देखो ऊपर के सूत्र ये सब अपनी अपनी दुकानें लेके बैठे हुए हैं। ठीक है ना? अब हमें जो चाहिए उसी शब्द को तो उठाएंगे वहां से। तो झलाम जष्टी से क्या उठा लिया हमने? झलाम को पिकअप कर लिया। अभ्यास चर्चा से चर को उठा लिया। हमारा काम बन गया पूरा कि झलों के स्थान में चर होता है, खर परे रहते। ठीक है ना? ये अर्थ बन गया। अब पाणिनि ने सूत्रों के क्रम को इस तरह से सजाया है उन्होंने कि उनको पता है यहाँ पर उठाने के लिए शब्दों को जो है लोग आएंगे, तो किसी सूत्र का अर्थ किस प्रकार से ठीक तरह से संपन्न हो पाए, उसमें जिन जिन शब्दों की आवश्यकता होनी चाहिए उन शब्दों को लिए हुए सूत्र उनके निकट में ही रख दिए उन्होंने, कहीं दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। अब झलाम जष्टी कहीं और जगह होता तो कैसे लाते उठा के झलाम को वहां से, बड़ी समस्या हो जाती। तो निकट में ही रख दिया ना सब। जैसे एआई टेक्निक क्या कर रही है, हर चीज उपलब्ध करा रही है ना निकट में ही, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। वैसे ही सूत्र उन्होंने इस तरह से सजाए कि हमें अनुवृत्ति लेने में कोई बाधा न पड़े। और क्रम भी रख दिया उन्होंने, क्योंकि हम सूत्र पाठ करेंगे तो आगे को बढ़ेंगे पढ़ते पढ़ते पढ़ते, तो अनुवृत्तियां हमेशा ऊपर से चलती हैं। कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर आगे से भी ले लेते हैं, वो बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन पीछे से अनुवृत्ति आती है। और कुछ बड़े बड़े अधिकार बना दिए। तो ठीक है, खरीचा का अर्थ हमने देख ही लिया, और इसमें और देख लो। ये इस तरह से बोल रहे हैं कि जब झल के स्थान पर हम चर करेंगे तो झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्गों की देखें तो देखो झब हैं, या ऐसे समझ लो कि आते तो अधिक हैं, जो छूट गया है उसको देख लो क्या छूट गया।
देखो, हमने हयवृट और लण इन सूत्रों को अतिरिक्त हम जब चलते हैं ना, यमगणनम से प्रारंभ करते हैं। ये वर्ग प्रारंभ हो गए अब, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, यमगणनम से। तो यमगणनम में वर्ग के कौन से अक्षर आ गए? 5वें। बस इनको हटा दो, अब झवें से झल प्रारंभ हो गया। तो इसका अर्थ है वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर, 5वां ही तो छूटा है। तो 1 2 3 4 जो लिखा है ना उन्होंने वर्ग के, इसका यही तात्पर्य है। अब करना क्या है इनके स्थान पर? हमें चर करना है। तो चर भी झल में आ रहा है देखें तो, लेकिन चर तो आदेश करना है, तो चर को नहीं गिनेंगे। अब 1 2 3 4 कह तो दिया इन्होंने कि 1 2 3 4, तो एक में प्रथम वर्ण भी आ गया ना वर्गों का सभी। लेकिन हमें चर करना है, तो चर में प्रथम वर्ण तो वहां आ गए, देखो च ट त क प, ठीक है ना। प्रथम वर्ण तो आदेश के रूप में रखने हैं, तो स्थानीय में फिर हम एक को भी हटा देंगे। अब कितने रह गए? वर्ग का दूसरा, तीसरा और चौथा, ये रह गए। अब वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा रह तो गए, लेकिन यहां पर जब हम आदेश करेंगे तो ये जो वर्ग के दूसरे अक्षर हैं ये भी ऐसे अंत में नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह से यहां पर जो आदेश होंगे मुख्य रूप से, जैसे उदाहरण को देखो कि सद कारह, तो सद में कौन सा वर्ण आ रहा है? वर्ग का तीसरा, उसको प्रथम वर्ण कर दिया। तद परह, यहां भी तत्परह हो गया। उद साह, उत्साह हो गया। सद पुत्रः, सब दकार का ही दिया है इन्होंने, है ना। तो दकार को तकार, प्रारंभ से देखें तो गकार को ककार, जकार को चकार, और डकार को टकार, और दकार को तकार, बकार को पकार। इस तरह से ये कार्य करता है खरीचा। आगे लिखा है इन्होंने कि आत्मनेपद की जो धातुएं होती हैं उसमें पीछे भी चर्चा हो चुकी है ये, क्योंकि लट लकार के स्थान पर हमने क्षत्रिय प्रत्यय तो पीछे कर ही लिया था, लेकिन जो सूत्र क्षत्रिय आदेश, क्षत्रिय प्रत्यय कर रहा है, क्षत्रिय आदेश, वही शानच भी कर रहा है। लटः क्षत्रिय शानचा व प्रथमा समानाधिकरणे, क्षत्रिय भी है और शानच भी है, लेकिन संज्ञाएं इनकी अलग अलग होती हैं। क्षत्रिय होता है परस्मै पद नाम वाला, और शानच होता है आत्मनेपद नाम, ठीक है ना। तो जो धातुएं आत्मनेपद की हैं, जिनसे आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं, उन धातुओं में हम जब लट लकार लाएंगे तो शानच आदेश करेंगे, और जो धातुएं परस्मै पद की हैं, जैसे पट धातु है, वहां हम लट के स्थान पर क्षत्रिय आदेश करेंगे। तो आत्मनेपदी धातुओं के लट के स्थान पर उन्होंने जो लिखा हुआ है ये इसी बात का द्योतक है कि आत्मनेपद की धातुओं के लट के स्थान पर शानच हो जाता है, और अर्थ वही है जो क्षत्रिय का है, क्रिया की निरंतरता, वर्तमानता, उसको बताने के लिए। तो रहा, जैसे कहते हैं ना कि पढ़ रहा है, तो ऐसे अर्थों में। और शानच का क्या बचेगा? आन, ठीक है, शानच का आन बचेगा। और कहीं कहीं पर आन जो बचता है, और इधर की धातु देखो, क्षत्रिय करें या शानच करें, दोनों शित हैं, दोनों शित हैं तो दोनों सार धातु भी हैं, दोनों सार धातु के हैं तो फिर विकरण भी आएंगे। अब सीधी सी बात है, कैसे बचोगे? विकरण लाने पड़ेंगे, वही 4 लकारों वाले, वही विकरण है भाई। लट लकार चल रहा है ना हमारा, तो 4 लकारों में ही है अभी हम, और लट के स्थान पर हमने क्षत्रिय शानच कर लिया, तो यहां पर विकरण भी लाना है हमें अब। और विकरण लेकर के आएंगे तो जब ऐसा विकरण आता है जो आकारांत अंग बना दे, जैसे शप लाएंगे तो आकारांत अंग बन जाएगा, श्यन लाएंगे तो आकारांत अंग बन जाएगा, श लाएंगे तब भी आकारांत अंग बन जाएगा। बस 3 विकरण ऐसे हैं जो आकारांत अंग बना देते हैं। जब आकारांत अंग बन जाएगा तो आन में क्या होगा? मकार और जुड़ जाएगा, प्रारंभ में क्या बन जाएगा? मान। सूत्र क्या है? मैंने बताया ही नहीं है, क्या सोच रहे हो? आने मुख, आने मुख,
कि आन परे होता है, तो जो अकारांत अंग है ना, उसके उसके अंत में मकार और जुड़ जाता है। मुक आगम, आगम है ये आने मुक। जैसे यज धातु है, आत्मनिपद उभय पद की है, तो आत्मनिपद में लट लकार ले आए हम, लट को कर लिया हमने शानच, शानच का बचा आन। अब इधर क्या आएगा, भ्वादिगण की है तो शप आएगा, तो य ज और आगे आन, अकारांत अंग हो गया, अकारांत अंग हो गया, तो फिर आने मुक, इसने मकार और जोड़ दिया, तो यजम आन यजमान बन गया यजमान। और बहुत प्रयोग होता है ये वर्तमान, कितना बोलते हैं हम लोग वर्तमान लट, तो वर्तमान कैसे बनेगा ये, वृत धातु से लट लकार शानच आदेश मुक आगम वर्तमान, क्रियमाण कर्म होते हैं ना, क्रियमाण, भरमार है इसकी भी, भरमार इसलिए सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। नहीं नहीं नहीं, वो मतु प्रत्यय है। शानच करेंगे तो अकारांत अंग होता है, वो तो सर्वशक्ति मत शब्द है हलंत, उसका प्रथमा का एक वचन सर्वशक्तिमान, वो तो हलंत हुआ ना, ये अकारांत बनेगा। यजमान, क्रियमाण, वर्तमान, विद्यमान, विद्यमान है? दिनमान, दिनमान जो बोलते हैं वो दिनमान। नहीं नहीं, वो दिनमान तो वो मान, वो अलग है, मान धातु जो है वो मांग माने वाली मान, मा धातु से बनता है वो मान शब्द, जिससे प्रमाण आदि होता है ना, प्रमाण अनुमान, वहां भी ऐसे मत कर लेना ये लट के स्थान पर शानच आदेश करके बनाएंगे इसको चलो, तो यह है कहीं पर का तात्पर्य, कहीं जहां पर अकारांत अंग होगा वहां पर। तो शानच प्रत्यांत जब बन जाएगा तो अकारांत शब्द बन जाता है, तो राम शब्द के समान रूप चल जाएंगे इसके, स्त्रीलिंग में टाप करके हो जाएगा, जैसे विद्यमाना, वर्तमाना, ऐसे हो जाएगा। तो रमा के समान नपुंसकलिंग में विद्यमानम, वर्तमानम, इस तरह से रूप चलेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने दे दिए उदाहरण, जैसे वर्तमान, यजमान, वर्धमान, मोदमान, सहमान, याचमान, ऐसे शब्द बन जाते हैं। चलो आगे वाक्य देखते हैं। तो पहले उदाहरण का वाक्य देख रहे हैं कि वह मांग रहा है। अब यहाँ पर वैसा ही वाक्य है जैसे पीछे हमने क्षत्रिय प्रत्यय लाने के लिए वाक्य देखे थे, वही रचना है, मांगता है और मांग रहा है, तो क्रिया की निरंतरता दिखाई जा रही है अभी वर्तमान कालता। तो याच धातु से लटकार ला करके शानच आदेश कर लिया, भुआदिगण की है तो शप भी ले आए, और अकारांत अंग होने से मुकागम भी हो गया। तो याचमानः, स याचमानः अस्ति, जैसे क्षत्रिय प्रत्यांत के साथ में अस धातु का प्रयोग करते हैं, तो शानच प्रत्यांत के साथ भी अस धातु का प्रयोग होगा। स मोदमान आसीत, वह प्रसन्न था, अर्थात वह प्रसन्न हो रहा था, ये कहने का तात्पर्य है। अहम वर्तमानः आसम, ये लंग लकार का है आसम, मैं वर्तमान था, तो क्या अर्थ हुआ, मैं उस समय हो रहा था वृतु वर्तने, मेरी सत्ता थी वहां पर, ठीक है ना, होना। आगे अब सर आगे, ये हाँ हो रहा था, ये वाक्य कुछ क्या लग रहा है इसमें, हो रहा था क्या हो गलती रहा है? था। हाँ हाँ, हो रहा था, मैं नहीं समझ में आ रहा है तो वर्तमान था मैं, अब तो समझ में आ रहा है बस, जी उसको खोल रहा था मैं शब्द के लिए थोड़ा, क्योंकि शानच प्रत्यय हम कैसे अर्थ में कर रहे हैं, वो अर्थ भी तो थोड़ा आना चाहिए ना, कि ये शानच हो कैसे गया यहाँ, यानी कि वहां हमारी सत्ता थी नहीं थी, तो वहां हो रहा था, होना नहीं था हमारा क्या, अरे होना या हो रहा होना या हो रहा था, ये इसमें क्या अंतर है, विद्यमानता थी ना वहां पर। आगे दिया हो है, रहा था। आगे दिया है मई वर्तमाने क एतत् कर्म कुरिया। अब ये कैसा वाक्य बना, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ध्यान कर लिया करो सूत्र को,
कि जब ऐसी स्थिति आती है, दो क्रियाएं बताई जा रही होती हैं और एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित की जा रही होती है, तब उसमें सप्तमी हो जाएगी। फिर जैसे वर्तमान क्रिया हो गई एक, और एक कर्म करने की करना क्रिया हो गई। तो मई वर्तमाने, मेरे रहते हुए, ठीक है ना, मेरे होते हुए, मेरी विद्यमानता रहते हुए, का ये तत्कर्म क्रिया, कौन ये कार्य कर सकता है? जैसे कोई गलत कार्य, चोरी आदि कोई करना चाहता है, अरे मेरे रहते हुए कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता। तो मई वर्तमाने यहाँ सप्तमी का प्रयोग करेंगे। फिर यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अब वर्तमाने में सप्तमी हो गई, तो फिर इसका जो कर्ता है अहम, उसमें भी सप्तमी हो जाएगी। क्रिया कर्ता वो कह रही है ना, इसलिए वर्तमान में जो लट लकार आया, ये किस में आया? कर्ता में। तो कर्ता को कहेगा तो कर्ता हो गया अभिहित, तो अभिहित कर्ता में प्रथमा होती है वैसे तो, लेकिन यहां क्योंकि सप्तमी आ रही है ये, तो इधर भी सप्तमी होगी। अब आगे, तव किम नाम अस्ति। इसमें तो कोई विशेष रहस्य नहीं भरा हुआ है, बस नामन शब्द का प्रयोग दिखा रहे हैं। प्रथमा का एक वचन है कि तेरा क्या नाम है। इसको हम एक भिन्न प्रकार से भी कह सकते हैं। अगर किम और नाम, इन दोनों का समास कर दिया जाए, बहुव्रीहि समास, किम नाम यस्य, क्या नाम है जिसका। अब ये बन जाएगा विशेषण, यानी क्या नाम वाला। हिंदी में अर्थ करें तो क्या बनेगा? क्या नाम वाला। अब कैसे बनेगा वाक्य, जरा बनाना। किन नामों से? त्वम, अब तब नहीं, त्वम, त्वम। अब शब्द बना मूल हमारा समास करने के बाद, किन नामन, किन नामन, ये बना शब्द मूल। अब इसका रूप चलाएंगे तो फिर जैसे राजन का बनता है राजा प्रथमा के एक वचन में, तो इसका क्या बनेगा? किन नामा, त्वम किन नामा। अब क्रिया क्या आएगी? मध्यम पुरुष में आएगी, असि। त्वम किन नामा असि, तू किस नाम वाला है, और तेरा क्या नाम है। अर्थ में तो कोई अंतर नहीं है। ऋषि दयानंद जी ने इसी का प्रयोग किया है हाँ हाँ संस्कृत वाक्य पर। इसीलिए वो मैंने गीता में किन्नो राज्येण गोविंद आता है, वो यही है क्या? ऐसा कुछ? वहां पर जो किम शब्द है ना, नहीं क्या बोले? किन्नो राज्येण गोविंद बोला, किन्नो वो नहीं नहीं, वहां किम और नह होगा। फिर वो जो युष्मत, वो अस्मत् के स्थान पर नस आदेश होता है ना बहुवचन में, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में, या तो वो होगा नस किन्नह। हाँ वही है, क्योंकि वाक्य क्या बोला आपने? किन नह राज्येन, राज्येण गोविंद। राज्येण नहीं बनेगा, राज्येन। हाँ, किन्न राज्येण गोविंद। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें राज्य से क्या लेना। तो हमें, हमारे लिए, या द्वितीय मानेंगे तो हमको, हमको राज्य से क्या लेना। बल्कि द्वितीय नहीं होगी, वहां षष्ठी होगी। हमारा राज्य से क्या लेना देना, हमें राज्य नहीं चाहिए, ये उसने कहा होगा अर्जुन ने, उसकी तरफ से वाक्य कहलाएगा ना ये। जब कृष्ण ने समझा रहे थे ना उसको, राज्य को प्राप्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए, युद्ध से वो विमुख होना चाह रहा था कि क्या करना हमें राज्य का, तो किन्न राज्येण गोविंद, तो वो नहीं है, वो नस है, युष्मत् अस्मत् का प्रयोग है वो। आगे है मम नाम देवदत्तः अस्ति, मम नाम देवदत्तोस्ति। इसको भी अगर हम उसी तरह से बोलें तो क्या बोलेंगे बताओ। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां देवदत्त और नाम का समास करेंगे। देवदत्तः नाम यस्य, देवदत्त नाम है जिसका, समास करके शब्द बन गया देवदत्त नामन। अब बोलेगा वो कि अहम देवदत्त नामा अस्मि, मैं देवदत्त नाम वाला हूं, ठीक है ना। और मम नाम देवदत्तः अस्ति। आगे, सर्वेषु प्रेम कुरु।
सभी में प्रेम करो। प्रेम का आधार बनता है ये, जिस प्रेम जब किया जाता है तो प्रेम की जो भावना किसी के अंदर उठ रही है वो चरितार्थ कहाँ होती है? किसी दूसरे में। स्वयं से भी प्रेम करते हैं हम, ऐसा नहीं है, हैं? आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमें अच्छा लगता है तभी तो और वस्तुएं प्रिय लगती हैं। तो हम अपने को चाहते हैं, अपने से प्रेम करते हैं, बल्कि यही सबसे अधिक होता है। हम अन्य वस्तुओं को भी क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे लिए वो अनुकूल लगती है तो चाहते हैं। तो हमारे लिए अनुकूल लगती है भावना क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपने से प्रेम करते हैं। तो इसलिए प्रेम का आधार जो भी है, अब यहाँ क्योंकि सर्वेशु दूसरों के लिए कहा जा रहा है सबसे प्रेम करो, तो सर्वेशु में सप्तमी हो गई, सर्वेशु प्रेम कुरु। व्योमनी पक्षिणः सन्ति, आकाश में पक्षी है तो व्योमनी सप्तमी का एक वचन हो गया। और अल्लोपन से अकार का लोप करेंगे, लेकिन यदि हम विकल्प करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं विभाषा निश्चय से। तो व्योमानी पक्षिणः सन्ति। रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति, रजक वस्त्रों को धो रहा है। तो कोई यहाँ विशेष बात नहीं, बस उपसर्ग पूर्वक क्षल धातु णिच प्रत्यय करके और उसका प्रयोग किया गया है। नापितः क्षुरेण केशान कृंतति, सरल है ये भी, केशान में द्वितीया हो गई तो नापितः क्षुर हो गया उसका साधन, करण साधन में तृतीया होती है, साधकतमम करणम कर्तृकर्णयो तृतीया। वर्षे षड ऋतवः भवन्ति, भवन्ति के साथ में ऋतवः को जोड़ लेंगे और द्वादश मासाश्च भवन्ति। तो वर्ष में, वर्ष अर्थात पूरा जो साल है एक संवत्सर, उसमें ये आकारांत शब्द है वर्ष। और यदि हमने आकारांत बना दिया इसको वर्षा, वो ऋतु का वाचक बन जाएगा और वर्षा का भी वाचक बन जाएगा। और वर्ष शब्द भी वर्षा का वाचक होता है, जो पानी बरसता है उसके लिए, उसको भी वर्ष कह देते हैं। लेकिन यहाँ वर्ष से तात्पर्य है पूरा 365 दिन का एक जो समय है उसके लिए। तो 6 ऋतुएं, षड ऋतवः और द्वादश मासाश्च, 12 मास होते हैं। तो द्वादश के रूप तो ऐसे ही चलेंगे, बहुवचन में हम जस प्रत्यय लाएंगे, ठीक है ना, जस प्रत्यय लाएंगे। क्या करेंगे, कैसे हटाएंगे इसको? बता सकते हो कोई? कैसे हटाएंगे जस को? देखो शब्द क्या है, द्वादशन नकारांत, और नकारांत शब्दों की एक संज्ञा की है पाणिनि ने पहले ही पाद में। बताओ सूत्र। नकारांत संख्यावाची जो शब्द होते हैं उनका एक, हाँ, श्नांता षट, शकारांत और नकार। शकारांत एक ही है शश, नकारांत 5 हैं, पंचन सप्तन अष्टन नवन दशन। तो इनका नाम क्या रखा है, षट। और जिनका नाम षट होता है उनके आगे जस भी नहीं बचेगा, शस भी नहीं बचेगा। षड्भ्यो लुक, षड्भ्यो लुक, लुक हो गया, रह गया केवल द्वादशन। अब नकार भी भागेगा, फिर वो कैसे बचेगा? प्रातिपदिकांत से, हाँ, बचेगा ही नहीं अगर अंत में आ गया तो। द्वादश मासाश्च भवन्ति। आगे स मधुरम वचनम शृणुयात, तो विधिलिंग का प्रयोग कर दिया है उन्होंने, वह मधुर वचन सुने। तो मधुरम वचनम में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीयाचार्य। हाँ, द्वितीया का एक वचन। त्वम शृणुयाह मध्यम पुरुष आ गया, अहम च शृणुयाम उत्तम पुरुष आ गया। स भाषणम श्रोष्यति, ये श्रु धातु का इन्होंने लिट का रूप दिखाया है, बस यही दिखाने के लिए वाक्य बना लिया है। अब बनाओ, वह प्रसन्न हो रहा है, वैसे ही बनाना है हमें शानच प्रत्यय करते हुए। एक तो साधारण बन जाएगा समुदते, लेकिन शानच प्रत्यय करके कैसे बोलेंगे? मोदमान 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 अस्ति, अस्ति, तो स मोदमानोस्ति, ठीक है ना, संधि करके स मोदमानोस्ति। आगे वह मांग रहा था, स याचमानः आसीत्।
हाँ, तो स याच मानः, तो आसीत आ रहा है, आ रहा है आगे, तो भूभगो लगा करके स याच मान आसीत् आसीत। इसमें क्रम रखो, एक वाक्य जो है बारी बारी से बोलते रहो, तो दोनों का नंबर आता रहेगा। चलो आगे बोलो। तू विद्यमान था। त्वं वर्धमान नहीं, आसीत्। विद्यमान। हाँ, विद्यमान आसीत्। विद्यमान अस्ति, विद्यमानो अस्ति। नहीं नहीं, था बोलना है ना, था। रहा है ना? हाँ हाँ, विद्यमान था, आसीत्, विद्यमान आसीः आसीत्। क्रिया क्या बोली आपने? मध्यम पुरुष बोलना है ना। त्वम विद्यमान आसीः, आसीः। मध्यम पुरुष की क्रिया। आगे। त्वं वर्धमानः असि। हाँ, तू बढ़ रहा है, तो त्वम वर्धमानः। आगे असि, तो वर्धमानोसि। त्वम वर्धमानोसि, तू बढ़ रहा है। तेरे रहते हुए कौन दुष्ट यह काम कर सकता है? त्वयि वर्तमाने कः दुष्टं कार्यं कुर्यात्, कार्यं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि त्वयि विद्यमाने, तेरे रहते हुए, को दुष्टः, कौन दुष्ट है, को दुष्ट इदम कार्यम कर्तुम शक्नोति। एक ये भी तरीका है कि कौन यह कार्य कर सकता है, कौन दुष्ट यह कार्य कर सकता है तेरे रहते हुए। और जैसा इन्होंने पीछे दिखाया था, तो उस तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि विधिलिंग लकार जो है वो इसी प्रकार का है, लेकिन वहां अर्थ ये निकलेगा फिर कि तेरे रहते हुए कौन दुष्ट यह कार्य करे। लेकिन भाव वही लेना है, अगर कौन कर सकता है, तो ये शक धातु का यदि प्रयोग करेंगे ना, ज्यादा स्पष्ट हो जाता है फिर कि त्वयि विद्यमाने या त्वयि वर्तमाने। ये देखो दो धातुएं हैं ये रहने, इसमें सत्ता में जो है ना, विद सत्तायाम और वृतु वर्तने, तो दोनों का ही प्रयोग हम कर सकते हैं, त्वयि वर्तमाने अथवा त्वयि विद्यमाने। विद्यते कहते हैं ना, है को कहने के लिए देखो, है यानी कि विद्यते, वर्तते, अस्ति, ये तीन धातुओं का प्रयोग चलता है, होना इस अर्थ में। और भू धातु भी आती है, लेकिन भू धातु हम तब बोलते हैं जब कुछ क्रिया भी साथ में हमें होती दिखाई दे। अब मैं अंतर दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। केवल मात्र यदि किसी की सत्ता बताई जा रही है, कर कुछ नहीं रहा है, बस है, तो वहां तीन धातु हैं। कौन कौन सी? विद्यते, वर्तते, अस्ति। अस धातु, विद धातु और वृत धातु। अच्छा, अब मान लो जैसे हमने कहा कि कुछ हो रहा है, तो हो रहा है में कुछ क्रिया भी साथ में जुड़ गई है, सत्ता के साथ साथ क्रिया भी जुड़ गई, तो वहां फिर भू धातु का प्रयोग करते हैं, भवति। जैसे किम अस्ति और किम भवति, कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में? क्या है और क्या हो रहा है। कुछ क्रिया के विषय में जब बात की जाती है तो वहां भू धातु का प्रयोग। इसीलिए परमात्मा की क्या है? सत्ता। जीवात्मा की क्या है? सत्ता। और जब हम होना अर्थ बोलते हैं, जैसे ये हमारे ये जो पदार्थ हैं सारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये इनकी सत्ता ऐसे नहीं है, ये उत्पन्न हुए हैं, ये हुए हैं तब इनकी सत्ता हुई है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? भूत। भू धातु आ गई। इनका होना हुआ है तब ये सत्ता में आए। और ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये भूत नहीं है, ये भूत नहीं है, इनकी सत्ता है। ये उत्पन्न होकर के सत्ता में आए ऐसा नहीं, ये अंतर है। जबकि पाणिनि ने अर्थ जो किया है धातु पाठ में, तो भू सत्तायाम, उधर अस धातु ले ली, और अस भूवि, वहां भू धातु ले ली। लेकिन फिर भी अंतर है, फिर भी अंतर है। शब्द एक जैसे लग रहे हैं हमें दोनों, कि जहां हम अस धातु का प्रयोग कर सकते हैं वहां भू का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अंतर दिखाई देगा आपको। जैसे मैंने कहा किम अस्ति और किम भवति में अंतर है, लेकिन धातुओं के अर्थों को देखेंगे तो ये
ये जो भेद है ना, ये पता नहीं लग पाएगा, वो प्रयोग से ही पता लगेगा भेद। हाँ, आगे आपका क्या नाम है? तव नाम किम अस्ति? हाँ, तो आपका है तो हम भवत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। बोलो। भवान नाम किम? तब में षष्ठी कर दी और भवान में प्रथमा। भवतः भवतः हाँ, नाम किम अस्ति? तो भवतः किम नाम नाम अस्ति। अस्ति। भवतः और नाम शब्द पहले बोलेंगे तो भवतो नाम किमस्ति, और इसको भिन्न प्रकार से बनाएंगे, आप क्या नाम वाले हैं, तो भवान किन नामा अस्ति। अस्ति। ऐसे। मेरा नाम दयानंद है, चलो दयानंद भी आ गए यहाँ आज तो। मम नामो दयानंदो अस्ति। हाँ, दयानंदो अस्ति, और इसको भिन्न प्रकार से बनाएं तो अहम दयानंद नाम दयानंद नामा नाम अस्मि, अस्मि। दयानंद नाम वाला हूँ। तो दयानंद नामा, जैसे राजा राजानौ, ऐसे चलेंगे ना रूप पुल्लिंग में। इसका क्या नाम है? एतस्य नाम किम? हाँ, एतस्य किम नाम अस्ति, उसी क्रम से बनाओ जिस क्रम से दे रहे हैं वाक्य। एतस्य नाम न, किम अस्ति? एतस्य किम, एतस्य किम नाम नाम अस्ति, अस्ति। एतस्य किम नाम अस्ति। और इसको वैसे बोलेंगे तो अयम या एषः किन नामा अस्ति, यह क्या नाम वाला है। ऐसे। शिष्यों से, पुत्रों से और मित्रों से प्रेम करो। शिष्यासु शिष्येषु, शिष्येषु पुत्रेषु च मित्रेषु बोलकर किसका बोलेंगे? हाँ, शिष्येषु पुत्रेषु मित्रेषु च प्रेम गुरु। हाँ, प्रेम कुरु। अब प्रेम का द्वितीय का एक वचन प्रेम ही बनेगा। प्रेम प्रेमणे, प्रेम प्रेमणी और प्रेमणी भी कह सकते हैं, और प्रेमाणी ऐसे करके। लेकिन प्रेम का हम रूप चलाएंगे भी क्या? प्रेम 1 2 3 4 थोड़ी होते हैं, प्रेम तो प्रेम ही है, भाववाचक शब्द है ना एक प्रकार से, तो एक वचन का ही प्रयोग मिलेगा इसमें। हम 2 प्रेम या 3 प्रेम कैसे बोलें? हर जगह संख्या नहीं चलती, भले ही रूप चला लो आप, रूप में बाधा नहीं आएगी, लेकिन प्रयोग में कहीं आए भी तो। सबसे प्रेम करो, तो पीछे इन्होंने दिया भी था, सर्वेषु प्रेम करो, उठा के रख दो ऐसे ही, ठीक है ना? प्रेम को कट पेस्ट, हाँ। कॉपी पेस्ट हो गया। आचार्य, सब में प्रेम करो, ऐसा है क्या आचार्य जी भाव इसका? हाँ, वही भाव है, मैंने कहा ना, प्रेम एक आधार बनेगा ना प्रेम का कोई, कि सबसे प्रेम करो का तात्पर्य क्या है, हमें तात्पर्य देखना होता है ना, वाक्य का अर्थ क्या ले रहे हैं हम। तो सबसे प्रेम करो, अगर हम ये कहें सबके साथ प्रेम करो, तो ये प्रेम एक अलग से वस्तु कोई हमें वाक्य में निकल के आ रही है फिर अर्थ में, लेकिन प्रेम अलग से नहीं होता है। प्रेम एक भाव है, एक धर्म है, और धर्म बिना धर्मी के होता नहीं। अगर सर्वे प्रेम कुरु, नहीं, वहां दूसरा अर्थ बन गया। सर्वे प्रेम कुरु, वहां सब लोग प्रेम करो, वहां ऐसे वाक्य निकलेगा। और यहाँ है सबसे प्रेम करो, तो सबसे प्रेम करो जो बात कही जा रही है वो एक व्यक्ति से भी कह सकते हैं हम, किसी एक से कह रहे हैं कि सबसे प्रेम करो। और सब प्रेम करो ये एक से कहेंगे या बहुतों से कहेंगे? बहुतों से। बहुतों से कहेंगे। अंतर आ गया नहीं आ गया? लेकिन वहां पर प्रेम का आधार नहीं बताया जा रहा है कि सब प्रेम करो किन से, तो वहां भी ऐसे बोलेंगे फिर सब से प्रेम करो। सर्वे सर्वेषु प्रेम कुरुत, वहां बहुवचन आएगा फिर, बल्कि कुरुता भी क्यों कहेंगे फिर, क्योंकि सर्व शब्द आ रहा है ना, युष्मदाता तो मध्यम पुरुष बोलते। जब सर्व शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं कि सर्वे सर्वेषु, तो सर्वे सर्वेषु जब बोला तो उस अवस्था में वहां क्रिया कौन सी लाएंगे हम, कौन सा पुरुष लाएंगे अब? प्रथम आचार्य जी, हैं? प्रथम पुरुष।
तो कुर्वन्तु सर्वे, सर्वेषु प्रेम कुर्वन्तु, प्रेम में एक वचन ही रहेगा। आगे आगे बोलो। व्योम व्योमन व्योमन शुभ्रोस्ति। आकाश स्वच्छ है, तो एक वचन में बोलना है मैं केवल व्योम। व्योम शुभ्रोस्ति। हाँ, व्योम शुचि, शुचि भी नपुंसकलिंग में आएगा। शुचि, शुचिनी, शुचिनी, तो शुचि अस्ति, शुचि अस्ति, यहाँ संधि कर सकते हो आप, व्योम शुचि अस्ति। आकाशे हंसाः सन्ति। पहले वाक्य हिंदी का बोला करो, है ना। आकाश में हंस हैं, आकाशे हंसाः सन्ति। क्योंकि कुछ लोग जो है ना, जब वीडियो सुनते हैं तो वीडियो देख करके नहीं सुनते, केवल कान में लगा लिया ऐसे ही ऑडियो के रूप में और सुन रहे हैं। तो हम किस वाक्य का अनुवाद कर रहे हैं तो उनको सरलता हो जाए समझने में, तो हिंदी का वाक्य उच्चारण करते हुए हमें संस्कृत का वाक्य बनाना है। तो आकाशे, यहाँ तुमने क्या बोला था, आकाशे बोला था जी। हमें व्योमन का ही प्रयोग करना है, आकाश भी गलत नहीं है। तो व्योमनी अथवा व्योमनी दो बनेंगे, दो में से किसी एक का हम बोलेंगे, व्योमनी अथवा व्योमनी। हंसा हसंती, इस तरह से। आगे, वह कल आया था और आज गया, क्या बनेगा संगम जी? स ह्यः आगच्छतः, ये आया आगच्छतु। या तो हम निष्ठा प्रत्यय बोलें या लंग लकार। बल्कि लंग लकार भी कैसे बोलेंगे, देखो लंग लकार में आज गया, जब समस्या आएगी यहाँ पर देखो, लंग लकार बोलेंगे तो अनद्यतने लंग, तो कल आया था, यहाँ तो हम लंग लकार बोलेंगे स यह आगच्छत, और आज गया, आज गया अद्य च, अब बोलेंगे लंग, लंग तो अनद्यतन भूत में होता है ना, अब बोलेंगे लुंग, तो लुंग का बनेगा आगमत, अगच्छत नहीं आगमत। लेकिन अगर निष्ठा प्रत्यय बोलेंगे तो ये समस्या है समाप्त, वहां कोई बात नहीं है, वहां पर अनद्यतन और अद्यतन से कोई लेना देना नहीं, बस भूतकाल होना चाहिए। तो स ह्य आगतः अद्य च गतः, बस बहुत सरल है, छोटा सा वाक्य बन गया, कल आया आज गया। तुम आज जाओ और कल आना। तुम अद्य गच्छ श्वश्च आगच्छ। हाँ ठीक है, तो तुम अद्य गच्छ, आज चले जाओ और कल आ जाना। और जब वाक्य की संस्कृत बन रही हो तो कभी कभी ये होता है ना कि हमारा नंबर कौन सा आएगा, हमें दूसरा वाक्य बोलना है, तो हम उस पर विचार करना प्रारंभ कर देते हैं, जो चल रहा है उसको नहीं ध्यान से सुनते फिर। ऐसा मत करना, जब नंबर आए उस वाक्य का तभी जाना उस पर, ये नहीं अगले वाक्य का चिंतन कर रहे हो, आगे से पहले से बना के रख लें, तो आचार्य जी पूछेंगे तो क्या बताएंगे फिर, और जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया हमने, दूसरा बोल रहा है कि अपना बोलता रहेगा, दूसरा क्या बोल रहा है बोलने दो उसको क्या करना, हमें सुन करके, हमें थोड़ी बोलना है वो। ऐसा नहीं। चलो आगे है, तो वर्ष में 6 ऋतुएं और 12 मास होते हैं। ये तो पीछे का वही कॉपी पेस्ट वाला आ गया देखो। वर्ष षट् ऋतवः मासः च भवन्ति। हाँ, वर्षे षड् ऋतवः, तो हम संधि करके हसी से लगा करके वर्षे षड् ऋतवो, और 12 मास होते हैं, 12 मासाश्च भवन्ति, इस तरह से बन जाएगा। आगे इस नगर, यही तो है, इस नगर में सुनार, लोहार, कुम्हार, धोबी, नाई, चमार और बहेलिए सभी रहते हैं। एतेषु नगरेषु, इस नगर में एक वचन है। अच्छा, एतद् नगरेषु, एतस्मिन् नगरे कैसे बोल रहे हैं? जी, एतस्मिन् नगरेषु
नगरेषु क्यों होगा, एक वचन है ये तस्मिन। ये तस्मिन नगरे, हाँ नगर में, हाँ, नगरे, ये तस्मिन जी एक वचन है कि नहीं है? जी जी, ये तो फिर तस्मिन नगरे, नगरेषु बहुवचन कैसे हो जाएगा? जी जी, ये तस्मिन नगरे, हम्म रहा, तस्मिन नगरे स्वर्णकारः, लौहकारः, बहुवचन लगाएंगे सर्वत्र। अच्छा, स्वर्णकाराः, रः, लौहकाराः, लोहकारः, कुम्भकाराः, कुम्भकारः, और रजकाः, रजकाः, हम्म नापिताः, हम्म और चर्मकाराः, चर्मकारः, काराः चर्मकार नहीं, च, चर्मकाराः। चर्मकार और बहेलिया का व्याध होता है व्याधाश्च। व्याधश्च सन्ति, सर्वे वसंती, संति कहाँ है? सभी रहते रहते हैं, हैं। जी जी, सर्वे वसंती। वसंती, आगे। नाई उस तरह से बाल बनाता है। नापितः क्षुरेण केशः केशा नहीं, केशान, केशान। केशान, केशान क्षुरा पीछे आ भी चुका था वाक्य, कृंतति। कृन्तति, हाँ, तो नापितः क्षुरेण केशान केशान कृंतति। तो नाई बाल बनाता है या काटता है? काटता है। लेकिन वो बनाता है इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम तो सजने के लिए जाते हैं ना उसके पास में। तो सजना बनाना वो तात्पर्य वही है। धोबी वस्त्रों को धोए। रजको रस्त्राणि धोए, विधिलिंग का प्रयोग कर लेंगे, लोट का प्रयोग कर सकते हैं, प्रक्षालयतु या प्रक्षालयेत। प्रक्षाल्य, हाँ, आगे। कुम्हार घड़ा बनाता है। कुम्भकार घटो रचति। ऐसे नहीं, देखो कर्म और कर्ता का ध्यान रखो आप। घट कर्म बनेगा ना जब उसका निर्माण करेंगे तो। घटम, तो कुंभकारः घटम, घटम और रस धातु में हम णिच प्रत्यय करके बनाएंगे रचयति, रचयति। तो कुंभकारो घटम रचयति, इस तरह से। लोहार लोहे को पीटता है। लौह, लौहकारः, हम्म लोहे, लौहम, हम्म लौहम पीटता है क्या? ताड़यति, ताड़यति, जी, ताड़यति ताड़न कर रहा है उसका। कुट्टति भी कह सकते हैं, कूटता है, कूटना पीटना। कन्नड़ा में भी कुटते के ऐसे ही अर्थ है आचार्य, कुट्टोದು। तो संस्कृत के शब्द हैं बहुत से, कन्नड़ में जी, भी। आगे, कुम्हार घड़े को पृथ्वी पर रखता है। कुम्भकारः घटम पृथिव्यां स्थापयति। हाँ, ठीक है। यहाँ पर कुंभकारः घटम, कुंभकारो घटम पृथिव्याम, पृथिव्याम। स्थापयति। और अगर पृथ्वी का ही बनाए, जैसे था में एक ही मात्रा न लगाएं, तो पृथ्व्याम, पृथ्व्याम। ये तीन शब्द होते हैं ये, पृथ्वी, और एक ये लिखा है जैसा पृथ्वी, और एक होता है पृथ्वी, थ। सूत्र आता है इसका उणादि कोश में, प्रथेह शिवन शवन श्वनः संप्रसारणम च। तीन प्रत्यय किए गए हैं प्रथ धातु से। तो वेद में पृथ्वी ये भी मिलता है, लोक में तो ये दोनों चलते हैं, पृथ्वी और पृथ्वी। पृथ्वी लोक में नहीं मिलता है प्रयोग। आगे है, बालक कपड़ा पहनता है। बालकः वस्त्रं धारयति, हाँ, धारयति तो धी धातु का हो गया, पहनता है, धारण करता है। और आगे, गुरु शिष्य को प्रेरणा देता है। गुरु शिष्यं प्रेरयति। हाँ, यहाँ प्रेरयति हो जाएगा। ये सब णिजंत धातुओं के प्रयोग हैं ये। वह भाषण सुने। अब यहाँ पर हमें विधिलिंग का प्रयोग करना है या लोट लकार का, लेकिन उन्होंने विधिलिंग का बताया था करने के लिए, उसको कर सकते हैं यहाँ प्रसंग के अनुसार। स भाषणं शृणुयात्, शृणुयात, स्पष्ट बोला करो, स भाषणम भाषणं शृणुयात्, यात। आगे, तू सुन। त्वं शृणु। हाँ, ठीक है।
आगे मैं सुनूं तो अहम शृणुयाम। शृण, अगर उसमें बोलेंगे हम विधिलिंग में तो शृणुयाम, शृणुयम नहीं बोला है, बनेगा शृणुयाम। शृणुयाम। और लोट लकार में बोलेंगे तो शृणवानी, अनि अहम शृणवानी, वह सुनेगा। इसका क्या बनेगा? शृणो लिरिट, लिरिट लगा है। श्रोष्यति। श्रोष्यति। श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति। ऐसे ही तू सुनेगा, यहाँ मध्यम पुरुष का आ जाएगा। त्वम श्रोष्यसि। हाँ, और मैं सुनूंगा, यहाँ फिर उत्तम पुरुष आ श्रोष्यामि। जाएगा, अहम श्रोष्यामि। श्रोष्यामि। तो इस तरह से जो है बहुत सरल है ये वाक्य। अभी कुछ भी नहीं है, आगे जब दूसरा भाग चलेगा तब थोड़ा माथापच्ची करनी होगी और हमें एक संगति देखनी होगी वाक्य में कि क्रिया कौन सी है, उसके कौन कौन से कारक हैं, कहाँ आए हुए हैं। ये तो बहुत सरल वाक्य चल रहे हैं अभी। चलिए ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।